जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस के साथ पीएचपी का कनेक्शन बनाना सीख लिया कि कैसे हम लोग अपना कनेक्शन जो है वो पीएचपी के साथ कर सकते हैं। डेटाबेस भी बना लिया, टेबल भी बना लिया। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने इसका कनेक्शन भी क्रिएट कर लिया। आज हम लोग जो है वो इसको चेक करने के लिए कि जो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया है उसके अंदर डाटा इंसर्ट करके हम लोगों ने चेक करना है। तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जो टेबल हम लोगों ने बनाया है हमारा डेटाबेस के अंदर यूजर्स के नेम से, वही कॉलम यानी कि वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अपने HTML के एक फॉर्म में बना लेंगे ताकि हमें वो बनाना जो है वो इजी हो जाए, ताकि उसी के अंदर डाटा जो है वो हम लोग इंसर्ट भी कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो डेटाबेस था वो न्यूज साइट के नाम से था। ठीक है, और उसके जो हेडिंग से थी वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं टेबल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये उसके अंदर है हमारे पास सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कांटेक्ट। सीरियल नंबर हमारा ऑटो है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने ऐड करवानी है। अब हम लोग जो है वो अपने एक फॉर्म की तरफ आते हैं, कोडिंग की तरफ आते हैं और जल्दी से एक फॉर्म क्रिएट करते हैं पहले HTML में। ठीक है, यानी HTML को इस्तेमाल करके हम लोग एक फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जी, ये हम लोग कोडिंग में आ गए। ये फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया और इसका नाम हम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन ही रख लेते हैं, registration.php के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है वो HTML का एक कोड में ऐड करता हूँ। टाइटल में भी हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर देता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो H1 के अंदर जो है मैं एक हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग का नाम हम लोग रख लेते हैं जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, हेडिंग दे दी और इसके नीचे हम लोग जो है वो एक HR भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो हमें जो है वो डेटाबेस के मुताबिक हम लोग देख लेते हैं कि डेटाबेस में हमें कौन सी चीज़ चाहिए थी। नेम, ईमेल, पासवर्ड और कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी हमें एक लेबल नेम चाहिए, एक ईमेल चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए और एक कॉन्टैक्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है वो लेबल एक ऐड करते हैं। लेबल जो है वो किसके लिए हम लोग बना रहे हैं? नेम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं यूजर नेम या सादा नेम। ठीक है, इसके नीचे हम लोग जो है वो एक इनपुट टाइप जो है वो ऐड करते हैं। इनपुट टाइप में हमें अब इनपुट टाइप में हमें चाहिए जी इनपुट टाइप। टाइप क्योंकि हम लोगों ने नेम इंसर्ट करवाना है तो वो रख लेते हैं हम लोग टेक्स्ट। ठीक है, और इसका नेम जो है वो रख लेते हैं हम लोग नेम इज इक्वल टू यूजर यूजर अंडरस्कोर नेम। ये हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये प्रॉपर चीज हम लोग देंगे। यहाँ तक इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग अपनी आउटपुट में आते हैं। मैं डेटाबेस वाला टैब जो इसी तरह ओपन रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है वो अपनी फाइल को ओपन करते हैं कि हमारी फाइल जो है वो उसकी आउटपुट देखते रहते हैं कि किस तरह की बन रही है। PHP कोर्स और उसके बाद आज वाला जो है वो registration.php। ये हम लोगों ने ओपन किया तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके बाद ये नेम वाली बन के आ गई। ठीक है, इसके बाद अगली हम लोगों ने अगली लाइन पे लेनी है तो BR में एक टैग ऐड कर देता हूँ और इस पूरे टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ
लेबल फॉर किसके लिए हम लोग रख रहे हैं जी, यहाँ से हम लोग देखते हैं ईमेल चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग कर लेते हैं कि ईमेल के लिए है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो ईमेल लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया। इनपुट टाइप जो है वो ईमेल ही कर देते हैं, ठीक है। और नेम इसका जो है वो हम लोग रख लेते हैं ईमेल, ठीक है। और इसके बाद अगला जो है फिर पासवर्ड वाला, लेबल फॉर पासवर्ड, और यहाँ पर जो है वो पासवर्ड कर लेते हैं जी, ठीक है। और टाइप इसकी ये भी हम लोग पासवर्ड कर लेते हैं जी, पासवर्ड हो गई, ठीक है। और इसका नाम जो है वो भी हम लोग पासवर्ड ही रख लेते हैं, पासवर्ड। WO नहीं मैं डाल रहा, WRD डाल रहा हूँ, ठीक है। ये क्योंकि नेम है, जो मर्जी रख ले। आखिरी जो हम लोगों ने बनाना है लेबल फॉर कॉन्टेक्ट, यहाँ पर जो हम लोग रख लेते हैं कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर जो है ये भी रख लेते हैं कॉन्टेक्ट ही कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट आ गया। इनपुट टाइप जो है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर सिर्फ नंबर ऐड करवाने हैं, तो इनपुट टाइप जो है वो हम लोग नंबर रख लेते हैं। और यहाँ पर जो है ये चेंज कर देते हैं, नेम इसका कर देते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है। सेव किया एक, और इसके बाद इनपुट जो है वो रखते हैं हम लोग इनपुट, इनपुट टाइप जो है वो रखनी है अब सबमिट, और इसका नेम जो है वो रखना हम लोगों ने सेव, ठीक है। बल्कि नेम इसका रखें हम लोग, सबमिट ही कर लेते हैं। और वैल्यू जो है वो कर लेते हैं जी सेव, ठीक है। एक तो ये हो गया इनपुट, और एक इसी तरह एक इनपुट हम लोग और ऐड करते हैं, वो कर लेते हैं जी रीसेट, और उसका नाम जो है वो भी, बल्कि इसको देना क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सेव किया, सेव करने के बाद आउटपुट में आते हैं, यहाँ आके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा फॉर्म जो है वो बन गया। इसको मैं जरा बड़ा कर रहा हूँ, ये इतना कर लेते हैं ताकि आपको जो इसकी आउटपुट है वो नजर आए। यानी ये हमारे पास नेम आएगा, इसमें हम लोगों ने ईमेल ऐड करने हैं, इसके अंदर पासवर्ड, और इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर की सूरत में होगा, और सेव, और ये इनपुट टाइप रीसेट, ये सेव किया और इसे रिफ्रेश कर दिया। अब ये आ गया, यानी कुछ भी लिख के हम लोग जो है रीसेट करते हैं तो वो रीसेट करेगा, ठीक हो गया। ये तो था सादा सा हमारा एक HTML का फॉर्म, कि हम लोगों ने HTML जो है फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर PHP लगानी है, ताकि हमारा डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाए। सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग जो है वो इफ एल्स के लिए यूज कर रहे थे, फॉर लूप के लिए हम लोगों ने यूज किया कि अगर बटन सबमिट वाला प्रेस हो तो फिर अगला काम वो चेक करे कि जो वैल्यूज हैं हमारे बॉक्स बने हुए हैं उनके अंदर जो वैल्यूज है उनके लिए हम लोगों ने वेरिएबल बना लेने हैं। फिर उन वेरिएबल्स को, यानी उसके अंदर जो डाटा आएगा वो उठा के हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग PHP की तरफ। ये हमारा HTML कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो है हम लोग PHP सबसे ऊपर कर लेते हैं, PHP टैग हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने करवाना है इंक्लूड। इंक्लूड हम लोगों ने क्या करवाना है, ठीक है, इंक्लूड के अंदर कनेक्शन डॉट php, ठीक है। अब ये कनेक्शन हम लोग क्यों ऐड करवा रहे हैं कि जो कल हम लोगों ने कनेक्शन बनाया था, ठीक है, वो सेम यहाँ पर जो है मेरे पास स्पेलिंग जो है, क्योंकि फाइल यहाँ पर शो हो रही है, सेम नेम आप लोगों ने वही रखना है, CONNECTION कनेक्शन डॉट php। यानी ये फाइल हम लोगों ने ऐड कर ली, इंक्लूड कर ली। अब हमें जो है वो कनेक्शन वाले सारे कोड नहीं लिखने पड़ेंगे, सिर्फ हमने उसे ऐड कर लिया तो वो फौरन ऐड होके अपना काम दिखा देगी। यानी हमारी इस फाइल का, रजिस्ट्रेशन फाइल का कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली, जैसे ही हम लोग कनेक्शन इंक्लूड करेंगे तो इस फाइल का भी कनेक्शन हमारे डेटाबेस के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर क्या हो इज सेट, क्या इज सेट हो कि हमारे पास, जिस तरह हम लोग जो है वो पहले लिखते हैं कि अगर इस सेट रजिस्टर या सबमिट बटन, यानी जो हम लोगों ने बटन बनाया है वो नेम, वो बटन प्रेस हो तो फिर बाकी सारी वैल्यूज को देखे, ठीक है। उसके लिए क्या लिखते होते थे हम लोग, $अंडरस्कोर पोस्ट, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट और डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। हमारे बटन का नाम क्या था, हम लोगों ने रखा था सबमिट, ठीक है। यानी कि नीचे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो बटन है ये वाला, इसका नाम हम लोगों ने रखा है सबमिट, ये, ठीक है। कि अगर ये वाला बटन जो है वो प्रेस हो तो फिर क्या करे वो, फिर अगला काम करे। अब सबसे पहले वो कौन सी चीज चेक करे, नेम, ठीक है। तो नेम के लिए हम लोग जो है वो एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब दोबारा से फिर $_पोस्ट, और क्या चीज पोस्ट हो, नेम। तो वहां पर हम लोगों ने उसका नाम जो है वो यूजर नेम रखा था, $_नेम, ये चीज, ठीक है। इसी को कॉपी कर ले, 4 हम लोगों ने वेरिएबल बनाए थे, 4 ही यहाँ पर हम लोग जो है वो पेस्ट कर लेते हैं 4 दफा। अब 4 वो कौन कौन से थे, पहले नाम पे नेम था, दूसरे नाम पे नंबर पे था ईमेल, तीसरे नंबर पे पासवर्ड, और चौथे नंबर पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसी तरह इनके वेरिएबल नेम जो है वो भी साथ साथ ही चेंज कर देंगे, कॉन्टैक्ट, और इस वेरिएबल का नाम भी हम लोग कर देते हैं जी पासवर्ड, और ये भी चेंज करके हम लोग जो है वो ईमेल कर देते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं एक दफा। ये हमारे, यानी हमारा जब फॉर्म ये चलेगा तो इसके अंदर यानी कनेक्शन जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। कनेक्शन तैयार होने के बाद अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो हम लोगों ने चेक करवा दी इसके जरिए कि आया कि वैल्यूज जो है वो आ रही है या नहीं, ठीक है। वो वैल्यूज हम लोगों ने चेक कर ली कि जब उन तमाम में से ये वैल्यूज आ जाएं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये वाले सारे नाम जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेने हैं, जो HTML के फॉर्म के अंदर हम लोगों ने बनाए हैं वो सेम यही है कि यूजर_नेम ईमेल, ये देखें यूजर_नेम ईमेल, और पासवर्ड का नाम जो है वो PASWRD रखा है, और कॉन्टैक्ट का जो है CONTACT है। यहाँ पर हम लोग जो है वो ओ को खत्म कर दें, यानी कि ये पासवर्ड जो है हम लोगों ने इस तरह का नाम रखा था, बाकी सारे ठीक है। अब यहाँ पर जो है आके हम लोग क्यूरी लगाएंगे, ठीक है।
कि अगर ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो सारी आ रही है, अब क्यूरी लगा के हम लोग अपना डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट करवाएंगे। उसके लिए हम लोग जो है वो $साइन क्यूरी लिख लेते हैं, ये वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो माई एसक्यूएल आई की जो है वो क्यूरी लगानी है। वो क्यूरी जो है वो यहाँ पर हमें ये बताएगी कि आपका डाटा जो है वो वेरीफाई होने के बाद अब डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि इंसर्ट इनटू किसके अंदर, यूजर्स के अंदर। अब ये कौन सा है, ये हमारा टेबल नेम है, यानी इंसर्ट करवाना हम लोगों ने अपना डाटा किस टेबल के अंदर, इस यूजर्स के अंदर, ठीक है। यानी कि यूजर्स जो टेबल आ रहा है इसके अंदर हम लोगों ने डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है वो वही लिखेंगे, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पर जो है वो वैल्यूज भी देंगे और फिर ये ब्रैकेट लगा के इसे हम लोग जो है वो इस तरह क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पर आप लोगों ने क्या देना है, सबसे पहले यानी कि इंसर्ट इनटू यूजर्स के हम लोग डाटा जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं टेबल यूजर के अंदर। अब उसके कॉलम नेम जो है वो हम लोगों ने यहाँ देने हैं जो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो हमें जो है वो इसके कॉलम नेम जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक सीरियल SR_नेम है, फिर नेम है, फिर ईमेल, पासवर्ड, फुल स्पेलिंग और कॉन्टेक्ट, ये हम लोग जो है वो यहाँ पर सारे रखेंगे सर, ठीक है। अब देखें कि ये वाली, अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बताना है कि अब हम लोगों ने कौन से टेबल के जो कॉलम है उनके अंदर डाटा इंसर्ट करवाना है, ठीक है। वो नाम देंगे हम लोग। तो सिंगल कोटेशन के अंदर पहले हम लोग जो लेंगे SR_नंबर, ये सेम नेम आप लोगों ने ये वाले रखने हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं। इसमें अगर कोई आपका कॉलम आगे पीछे हुआ, स्पेलिंग गलत हुए तो फौरन जो है वो एरर आ जाएगा सॉरी, ठीक है। तो ये अब हम लोग जो है वो वैल्यूज इसके पहले नाम बताएंगे कि फलां फलां कॉलम के अंदर डाटा स्टोर करना है, ठीक है। हम लोगों ने पहला बता दिया सीरियल नंबर, उसके बाद है नेम, डबल कोटेशन से बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, स्पेस, फिर सिंगल कोटेशन, नेम लिखेंगे, डबल कोटेशन के बाहर आके फिर कॉमा और फिर अगला ईमेल, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल क्वेश्चन के अंदर पासवर्ड, कॉमा, स्पेस देके सिंगल कोटेशन के अंदर कॉन्टैक्ट, यानी कि ये वाले हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके कॉलम नेम है, ठीक है। यानी कि वो कॉलम हम लोगों ने सारे लगा दिए जिसके अंदर हम लोगों ने डाटा स्टोर करवाना है। ये वाले सेम नेम हम लोगों ने उस अपने PHP फाइल के अंदर बता देने हैं कि अब जो हमारा डाटा आएगा वो उन कॉलम्स का, उन टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं वो ये नाम है, ठीक है। सीरियल नंबर है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और कांटेक्ट है, और यही हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो टाइप कर दिए है, ठीक है। उसके बाद अगला काम जो है वो है वैल्यूज का। अब मैं इसे जो है वो एंटर करके नीचे ले आता हूँ ताकि हमें जो है वो नजर आता रहे। अब वैल्यूज कौन सी होंगी इसके अंदर, यानी इन कॉलम्स के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज कौन सी ऐड करवानी है,
अब देखें सीरियल नंबर हमारा जो है वो क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, वो हम लोग सिंगल कोट लगाएंगे, उसे खाली छोड़ देंगे, कॉमा, उसके बाद नेम। अब नेम यहाँ पर कौन सा आएगा? जाहिर सी बात है कि हमारा नाम जो है जो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। अब ये जो ऐड किया है इसके लिए हम लोगों ने कौन सा वेरिएबल बनाया है? ये वाला वेरिएबल $_नेम, यानी कि जो वैल्यू इसके अंदर आएगी वो हम लोग यहाँ पर ऐड करवा देंगे। उसके बाद कॉमा, स्पेस देंगे, बल्कि सॉरी इसके इर्द गिर्द जो है वो भी आपने डबल कोटेशन लगा देना है, सिंगल कोटेशन, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके सिंगल कोटेशन, फिर $, अगला लगा देंगे ईमेल, ये वाला वेरिएबल, कॉमा, स्पेस, सिंगल कोटेशन, उसके बाद $, अगला आ रहा है पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, फिर कॉमा, स्पेस और सिंगल कोटेशन के अंदर लास्ट वाला जो है वो है $, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये वाला अब हमारी क्यूरी जो है वो कंप्लीट हो गई है कि हमारा डाटा जो है, अगर ये क्यूरी बिल्कुल ठीक चलती है, इसके अंदर एरर नहीं आ रहा, तो हमारा डाटा जो है ये इस टेबल के अंदर जो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे सेव का बटन दबाएंगे वो हमारे इस टेबल के अंदर आ जाएगा। इसको मैं ब्राउज के ऊपर भी ले आता हूँ। अब देखें तो हमारे पास ये वाला डाटा जो है वो पहले 3 रिकॉर्ड मौजूद है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। अब एक और चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं कि एक कंडीशन और लगा लेते हैं कि अगर हमारी ये क्यूरी चले, ठीक है, तो फिर हमें एक मैसेज भी तो शो होना चाहिए कि वाकई हमारी क्यूरी चली है, ठीक चली है या गलत चली है, या कोई उसके अंदर एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो क्यूरी को चला के उसका एरर भी चेक करते हैं कि अगर तो आ रहा है, ठीक है, हमें मैसेज शो करे सक्सेसफुली हो गया है, अगर कोई एरर आ रहा है तो हमें वो एरर शो करे कि आपका एरर क्या है। अब यहां पर हम लोग जो है वो इसके नीचे इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर MySQLi_query, ठीक है, यानी अगर हमारी MySQLi वाली क्यूरी जो है वो चल जाए, ठीक है, तो चले तो क्या उसके अंदर आए। अब देखिए कि MySQLi में हम लोगों ने कौन सी क्यूरी लिखी है, वो ये वाली क्यूरी। इसको क्योंकि हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि पहले तो हम लोग जो है, जो हम लोगों ने इसके अंदर एक बनाया था ये कनेक्ट वाला वेरिएबल, ये ऐड करेंगे, कनेक्ट स्पेस देके कॉमा देके स्पेस देंगे, और फिर अब ये वाला जो हमारा एक वेरिएबल इस क्यूरी के अंदर हम लोगों ने बनाया, वो ये वाली क्यूरी, कि अगर ये वाली रन होती है तो फिर हमें वो मैसेज क्या शो करे। यहां पर हम लोग जो है वो इको लगा देते हैं, इको, यहां पर हम लोग जो स्पेस देके लिख देते हैं कि डाटा एडेड, ठीक है। अगर ये क्यूरी नहीं चलती, एल्स, अगर यानी कि ये क्यूरी नहीं चलती, तो फिर हमें वो एरर क्या दे। फिर हम लोगों ने एरर शो करवाना है कि एरर कहां पर आ रहा है और कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो एरर शो करवाते हैं, उसके मैसेज जो है वो शो करवाना है, एको डबल कोटेशन के अंदर ERRO एरर, ये डॉट लगा के, डॉट
$, क्यूरी, क्यूरी मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया है कि वो हमें शो करवाए कि अब जो वहां पर जो उसके अंदर एरर आ रहा था या एरर बनेगा वो शो करवाए, और साथ ही हम लोग जो है वो इसको ऐड कर देते हैं जी, स्पेस देते हैं माई SQLI अंडरस्कोर एरर, ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो है ब्रैकेट इसके अंदर जो है वो $, लिख देंगे कनेक्ट, और इसे यहाँ पर जो है वो क्लोज कर देते हैं। अब करते हैं सेव। यानी अब क्या है कि इसमें हम लोगों ने ये वाली एक क्यूरी लगा दी यानी ये हमारी एसक्यूएल क्यूरी है, और ये हम लोगों ने इसके लिए चेक पॉइंट लगा दिया कि अगर ठीक होगी तो वो आगे काम करेगी, हमें मैसेज शो करेगी, अगर ठीक नहीं होगी तो हमें एरर शो करेगी कि आपका एरर क्या आ रहा है। ठीक है, सेव किया, अपने प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखें भी एरर आ रहा है हमारा लाइन नंबर 9 पे कि सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर में कह रहा है कि इनटू जो है वो आपने गलत लिखा है, यानी कि उसका एरर आ रहा है कि इंसर्ट इनटू जो है वो किस चीज में कर रहे हैं ये पर। इंसर्ट इनटू INSERT, क्योंकि ये स्पेलिंग जो है वो आप लोगों ने उनको ध्यान से देखना है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है, तो क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो एक स्ट्रिंग की सूरत में बन रहा है, तो इसके शुरू में हमें जो है वो डबल कोटेशन लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पर भी इसके एंड में हमें फिर डबल कोटेशन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये एक वेरिएबल से ही डिक्लेयर हो गया। अब सेव करके इसे हम लोग जो है वो रिफ्रेश करते हैं। अब ये रिफ्रेश हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखें कि हमारे पास पहले ऑलरेडी 3 मौजूद है, चौथा डाटा हम लोग जो है वो ऐड करके देखते हैं जी। मैं कर देता हूँ टुडे, ईमेल जो है @gmail.com, पासवर्ड जो है वो कुछ भी, कॉन्टेक्ट जो है वो भी कुछ भी। सेव करते हैं, कोई मैसेज नहीं शो हुआ। यहाँ पर आके इसे चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको जो है वो मजीद एक दफा चेक करते हैं कि हमारे पास ये डाटा सबमिट क्यों नहीं हुआ, कि एरर कहाँ पे है। पहले हम लोग जो है वो फॉर्म, ये भी लिखना था सॉरी, फॉर्म में आके मेथड पोस्ट, ठीक है, ये भी लिखना था हम लोगों ने। कुछ भी हम लोग जो है वो ईमेल दे देते हैं जी, पासवर्ड कुछ भी,
और कॉन्टैक्ट कुछ भी। सेव करते हैं। अब देखिए एरर जो है वो 12 नंबर लाइन पे आ रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्ट, CONNECT, कि ये एक वेरिएबल जो आप लोगों ने यूज किया है वो नहीं है कहीं पर भी। उसे हम लोग चेक करते हैं। 12 नंबर लाइन पे आते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसे हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि हमारी जो फाइल है कनेक्शन वाली, उसके अंदर कौन सा है, डबल एन नहीं है, सिंगल एन है, ठीक है। ये हो गया, सेव हो गया। अब दोबारा से इसे हम लोग जो है वो रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए कंटिन्यू कह रहा है, अभी भी एक एरर आ रहा है आपका। वो कह रहा है कि इंसर्ट इनटू यूजर सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट वैल्यू, ये जो हम लोगों ने ऐड किए। यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल द कॉरेस्पोंडेंस टू योर MariaDB सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूजर नियर यूजर्स सीरियल नंबर, ईमेल, वैल्यू। यहाँ पर जो है वो कोई एरर आ रहा है हमारे वैल्यूज की जो हम लोग एंटर करवा रहे हैं। सीरियल नंबर है, नेम है, कॉमा लगा के, ये कॉमा लगा के, ये कॉमा लगा के, कॉन्टैक्ट भी हो गया, ये भी ठीक है। उसके बाद वैल्यूज है, कॉमा लगा के। उसके बाद हम लोगों ने नेम वेरिएबल जो लगाया वो वाला आ गया यहाँ पर, कॉमा लगा के हम लोगों ने ईमेल, MAIL मेल आ गया, PASSWORD पासवर्ड आ गया, और फिर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट लगा दिया, CONTACT कॉन्टैक्ट। यानी हमारी तकरीबन क्यूरी तो बिल्कुल ठीक है, एरर जो है वो कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यानी ये आपने क्यूरी जो है वो ये वाली लगानी है। इस तरह आपको इजी हो जाएगा। आपने ये क्यूरी लगा के सेव किया, सेव करने के बाद डाटा जो है वो ऐड करके देखें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आए, यहाँ पर आके जो है वो एडमिन ही कर लेते हैं हम लोग, admin@gmail.com, पासवर्ड कुछ भी रख लें, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कुछ भी रख लें और सेव करें। जैसे ही मैंने सेव किया, डाटा सक्सेसफुली एडेड आ गया, अपने डाटाबेस के अंदर आए, इसको आके ब्राउज पे क्लिक किया तो ये देखिए 7वें नंबर पे जो है वो डाटा एडमिन वाला जो अभी हम लोगों ने ऐड किया था वो यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, इस तरह आप लोग जो है वो अपना कोई भी फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के उसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपना डाटा जो है, ये मैंने उसे नीचे ले आया हूँ ताकि इजी हो जाए हमें काम करना। कोई भी पासवर्ड, ईमेल
पासवर्ड कुछ भी, कॉन्टैक्ट कुछ भी किया, डाटा सक्सेसफुली सेव, ब्राउज पे क्लिक किया, तो 8वें नंबर के बाद वो हमारा नया यूजर जो हम लोगों ने ऐड किया था वो ऐड हो गया। इस तरह आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट काम करना शुरू कर देगा। और इंशाल्लाह कल हम लोग जो है वो इसी यूजर नेम यानी ईमेल कर लेंगे, ईमेल से और पासवर्ड से, यानी अब हम लोगों ने डेटाबेस से चेक करवाना, यानी ये कल ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। और कल अगली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो एक लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे कि एक लॉगिन को हम लोगों ने कैसे क्रिएट करना है। ये यूजर हमारे क्रिएट होते जाएंगे, ईमेल क्योंकि हर बंदे का जो है वो डिफरेंट ईमेल होगा। अब यूजर लॉगिन में जो है हम लोग एक ईमेल और एक पासवर्ड इन दोनों को मैच करवाएंगे। अगर वो डेटाबेस के अंदर मौजूद होंगे तो वो उसे वेलकम करेगा, अदरवाइज कहेगा कि आपका ईमेल या पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये आप यहाँ पर जो है वो जावास्क्रिप्ट वाला लगा लेके स्क्रीन के ऊपर वहाँ यहाँ पर ओके वाला मैसेज शो करवा दें, या जिस तरह आप जो है वो करना चाहते हैं। इसके अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ अभी तक बिल्कुल समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही तो जब आप लोग करेंगे तब आप लोग करके कोई एरर हुआ कोई मसला हुआ तो आप लोगों ने पूछ लेना है, कमेंट करके पूछ लें, जिस तरह मर्जी पूछ लें आप लोग।